राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक दुखद खबर आ रही है। एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में लगातार लोग आ रहे हैं। अब तक मरने वालों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 10 से 15 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। हालांकि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सैयद अली हमारे साथ है। सैयद, भीषण आग की घटना सुबह सुबह, एक दुखद खबर। जी, बताया जा रहा है कि 9:45 पर यह खबर आई दिल्ली के मालवीय नगर से, जहां पर एक रेस्टोरेंट में ये आग लगी है और लगातार इसमें जो है अपडेट आ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा जो है बढ़ सकता है काफ़ी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है पूजा, जब ऐसी कोई खबर आती है तो सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि क्या वहाँ पर फायर के जो इंतज़ाम थे, बचाव के जो इंतज़ाम थे वो थे कि नहीं थे। मानक के हिसाब से जो होटल्स में आमतौर पर जो सवाल उठता है कि उन पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया, जो है पूरे किए गए नहीं किए गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जहाँ आपने नॉर्म्स की बात की तो सैयद बता दूं आपको कि रिहायशी इलाके में सबसे पहले वो रेस्टोरेंट बना हुआ है, नीचे होटल है और उसके ऊपर 5 मंजिला वो रेस्टोरेंट है, जिन कमरों में 20 से 25 कमरे बताए जा रहे हैं। और उन कमरों में विदेशी पर्यटक रहने भी लगे थे, वहाँ रह रहे थे। और उनमें से जिनकी मौत की खबर इस वक्त आ रही है, कहा जा रहा है कि काफ़ी विदेशी सैलानी थे जो वहाँ पर रह रहे थे और उनकी मौत की खबर इस वक्त आई है। हालांकि तमाम जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एसडीएम की तरफ से कहा गया है कि जांच चल रही है, कारणों को खंगाला जा रहा है। जांच का विषय कि आखिरकार आग लगी कैसे, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या किसी और कारणवश आग लगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन पैरामीटर्स का ख्याल रखना चाहिए वो नहीं रखा जाता। और हम लगातार सैयद इसको लेकर चर्चा भी कर रहे थे पिछले दिनों। और जितनी घटनाएं दिल्ली में हुई, अमूमन रिहायशी इलाकों में, पहले हमने द्वारका में देखा पूरा परिवार तबाह हो गया। बिल्कुल। और इस ऐसी घटनाओं के बाद सबसे जो पहला सवाल आता है वही निकल कर आता है कि क्या अग्निशमन विभाग से कोई एनओसी इसका लिया गया था। वहाँ पर जो नॉर्म्स फॉलो होनी चाहिए थे वो फॉलो हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। आपने जो कहा कि विदेशी पर्यटक, अब ये देखना होगा कि किस देश के पर्यटक थे, वो कहाँ के पर्यटक थे और कितने दिन से रह रहे थे। गर्मी के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, हमने पहले भी देखा था। और जो इसमें कारण निकल कर आते हैं वो है शॉर्ट सर्किट, एसी में आग लगने की वजह होती हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ वजह रही। और ये जो रेस्टोरेंट है उसमें तो नीचे होटल चल रहा था। सोचिए सुबह जो है ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जो भी वहाँ पर टूरिस्ट रुके हुए हैं, जो भी लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, क्या वहाँ पर वो खाना खाने बैठे थे या वहाँ पर क्या चल रहा था, रेस्टोरेंट की वजह से आग लगी है या फिर आग लगने जैसे आपने कहा कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कई अन्य जो कारण हैं। वो एसडीएम की तरफ से जब उनसे पूछा गया तो वो यही कह रहे थे कि फिलहाल इनिशियल स्टेज है, ये नहीं अभी कहा जा सकता कि आग किस वजह से लगी है। लेकिन बड़ी घटना दिल्ली में ये हुई है, आग की मालवीय नगर में। लेकिन पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी कोई घटना होती है और देश की राजधानी में, तो होता ये है कि ऐसी घटनाओं के बाद हम सब भूल जाते हैं और कोई जो जिस तरह के जो कदम उठाए जाने चाहिए वो शायद नहीं उठाए जाते। तभी ये बार बार ऐसी घटनाएं रिपीट होती हैं और हमको देखने को मिलती हैं बार बार। बिल्कुल, फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के पास क्या वो सारी सुविधाएं थी और वो समय पर पहुंची, ये भी जांच का विषय। हमारी संवाददाता भी वहाँ पर पहुंची हुई है, वो भी लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थानीय निवासी है वो पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। चश्मदीद वहाँ पर मौजूद है, कैसे ये घटना हुई, कैसे वहाँ पर आग लगी। और ये सैयद कहा जा रहा था कि जो आस पड़ोस के लोग हैं, लोगों ने नीचे गद्दा बिछाया, लोग 5वीं मंजिल से कूदे, जिनको जान बचानी थी। जब पता चला कि आग जो है वो भयानक रूप ले चुकी थी, लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। मुझे ये बात तो तय है क्योंकि जो टाइमिंग है वो 9:45 के आसपास बताई जा रही है, जब लोग जग जाते हैं, अपने अपने काम पर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, उठ जाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं था कि रात में ही आग लगी है। तो सुबह होते होते ही आग लगी और इस घटना का पता लगा। जो वहाँ पर आस पड़ोस में जो लोग रह रहे होंगे उन्होंने जाहिर सी बात है मदद करने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद जो अंदर लोग मौजूद थे उनको भागने का समय नहीं मिला, वो बाहर नहीं निकल पाए सुरक्षित और फंस गए, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल, और अपडेट इस पर लगातार आ रही है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सतीश उपाध्याय भी वहाँ पर सुबह के वक्त पहुँचे, वहाँ भी वो पहुँचकर लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आग लगी कैसे। और जैसे हम कह भी रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई आग लगने के कारणों के साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं वो कब तक चलेंगी। पिछले दिनों हमने द्वारका में देखा था कि पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग कुछ इलाकों में भयंकर आग लगी, फैक्ट्रियों में आग लगी। अब दिल्ली के मालवीय नगर में जो आग लगी है वो क्या रूप धारण करती है, इसको लेकर क्या कुछ जो है जानकारी मिलती है, सारे इनपुट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारी संवाददाता फिलहाल ग्राउंड पर पहुंची है, क्या कुछ वहां पर लोगों ने बातचीत के दौरान बताया, सुनिए।
बिल्कुल सुबह 9 बजे की कॉल थी फायर डिपार्टमेंट को और ये आग लगी है करीब 8:30 बजे। आपको दिखाते पीछे तस्वीर के मालवीय नगर में मौजूद है और रेसिडेंशियल कॉलोनी में ही ये होटल है और नीचे खाने पीने का रेस्टोरेंट था। यहाँ पर आप देखिए आग लगने की वजह से अब तक जो जानकारी आ रही है दिल्ली पुलिस के हवाले से कि 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो आग है उसने पूरे बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल फायर की बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन का काम चल रहा है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि क्या कोई अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि सुबह बेसमेंट से कुछ लोगों को निकाला गया था। और आप देखिए तस्वीर बगल में भी देखिए किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग जो है आग में इस वक्त किस तरह से इसने अपने आप कब्जे में लिया। अगल बगल लोगों के घर हैं, दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 10 गाड़ियां जो है दमकल की पहुंची हुई थी जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, लेकिन एक दुखद खबर ये है कि इसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल 10 से 11 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल है, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इधर बीच आपको हम दिखाते हैं दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम सारे जो दमकल के कर्मचारी हैं मौके पे मौजूद हैं। आग पर तो काबू आधे घंटे पहले पाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि क्या कोई अंदर फंसा हुआ है उसे ढूंढ कर निकाला जाए, लेकिन आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से एसी में ब्लास्ट होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी फिलहाल ये चीजें साफ नहीं हो पाई है कि आग किस वजह से लगी है। क्या शॉर्ट सर्किट था या एसी ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि गर्मी के दिनों में एसी ब्लास्ट होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं आग लगने की और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। फिलहाल आप ये देखिए कि इस अग्निकांड में भी 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों को आसपास से हटाया गया है, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा होटल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऊपर कई सारे रूम्स थे जिसमें लोग स्टे भी कर रहे थे, ऐसी भी जानकारी है। और नीचे रेस्टोरेंट था और नीचे बेसमेंट से भी कुछ लोगों को निकाला गया, वहां पर मौजूद थे। और देखिए परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती थी, आग ऊपर तक फैली है, पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास सटी हुई इमारतें भी नजर आती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये रिहायशी इलाका है, आसपास की बिल्डिंगें एक दूसरे से काफी ज्यादा सटी हुई है, संकुचित है काफी ज्यादा, ये गली है, कोई रोड नहीं है। भीषण अग्निकांड जो हुआ है मालवीय नगर में 10 लोगों की जान चली गई है हादसे में अब तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये दिल्ली के मालवीय नगर में जो इस रेस्टोरेंट में आग लगी है, ऊपर तक आग की लपटें उठती रही। भावना जिस तरह से बता रही हैं, कमरे ऊपर मौजूद थे, लोग वहां पर मौजूद थे। 10 लोग इस आग की चपेट में आए जिनकी जान चली गई है। ये आंकड़ा बढ़ गया है भावना। बिल्कुल ये आंकड़ा बढ़ के 10 हो गया है, यानी कि कुल मिला के 10 लोगों की मौत इस अग्निकांड में हो गई। आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है और काफी ज्यादा आप ये तस्वीर देखिए, कुछ लोग हैं उनसे हम बात जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग उनको हटाया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जिसने ये देखा हो कि यहाँ पर सर एक सेकेंड सर प्लीज। मैम आपने देखा था कितने बजे ये आग लगी, क्या हुआ था? आप देखिए कि ये जो रोड है वो कितनी ज्यादा यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है, संकुचित है, रिहायशी इलाके एक दूसरे से घर सटे हुए हैं। लेकिन यहाँ इस होटल में सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि क्या कोई अंदर अभी भी फंसा हुआ है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। लेकिन 10 लोगों ने इस पूरी घटना में अपनी जान गंवाई है, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल क्या इसके पीछे वजह है कि क्या एसी ब्लास्ट हुआ था या फिर शॉर्ट सर्किट, इसके बारे में अभी जांच का विषय है। लेकिन आप कोशिश यही की जा रही है, दमकल की तमाम टीमें मौके पे मौजूद है, करीब 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंची थी जैसे ही आग लगने की घटना सामने आई। फिलहाल आप देखिए लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, जो मीडिया के भी लोग हैं उन्हें यहाँ पे हटाया जा रहा है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है और बिल्डिंग आप देखिए जल के पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और सिविल डिफेंस की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। फिलहाल आप देखिए कुछ लोगों से हम बात जरूर करेंगे जो मौजूद है। आप लोग ने देखा था ये घटना कब हुई है? हम BSS से मैम बात तो आप वो हाँ चालू हो गया था, आग बहुत लग गया था। जब हम लोग आए हैं BSS से, जब आए तो आग लगा हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पे फिलहाल मीडिया के लोगों को और स्थानीय लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी देखिए किस तरह से आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन ये बात कही जा रही कि क्या कोई अंदर फंसा है, इसलिए सर्च ऑपरेशन करके अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना। आप लोग ने देखा था कब हुआ, कैसे हुआ ये होटल? बताइए आप प्लीज बताइए। एक मिनट फोन तो मैडम मैं आपके पास बाद में फोन कर दूँ जी। कब हुआ था ये बताइए? ये 8:30 बजे के करीब हुआ था। ये होटल नीचे खाने पीने का और ऊपर रहने का था? हाँ। अच्छा, क्या लगता है कितने लोग अंदर थे उस वक्त? उसके अंदर हमने तो 25-30 जने तो कूदते हुए देखे थे। कूदते हुए देखा था? हाँ, और जो बाद में निकले हैं वो तो निकल ही रहते 1 घंटे तक। अच्छा, क्योंकि एम्बुलेंस 1-1, 2-2 लेके जा रही थी। हाँ। कितनी बड़ी आग थी? आग तो पूरी बिल्डिंग में थी। क्या लग रहा है किस वजह से ये आग लगी है?
ये आग होटल की वजह लगी है, लाइट की वजह से। लाइट की वजह से? आपको लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से? शॉर्ट के हाथ शॉर्ट। तो ये चलता फिरता मतलब होटल चलता था, काफी भीड़ रहती थी? भीड़ रहती थी यहाँ पे, बस रहता था इसमें। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।